दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। मैं खड़ा हुआ हूं गंगो विधानसभा के अंदर और गंगो विधानसभा का ये कस्बा है अम्बेटा पीर के नाम से। अब जिस विधानसभा पर हम खड़े हुए हैं गंगो विधानसभा में, यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं वो भाजपा के कीरत सिंह यहाँ से विधायक हैं और उपचुनाव में उनको यहाँ जीत मिली थी। बड़ा सवाल ये है, क्या गंगो विधानसभा की जनता भाजपा के शासन काल में खुश हुई और क्या भाजपा गंगो विधानसभा की जनता का दिल जीत पाई? और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर गंगो विधानसभा की जनता क्या सोचती है, उसी पर लोगों की राय करेंगे। कुछ दुकानदार हैं, एक बार दिखा दीजिए, और यहाँ कुछ आसपास के आम लोग भी हैं और कुछ तमाशबीन भी हैं जो खाली तमाशा देखने के लिए हैं। तो शुरुआत चाचा आपसे, आपका नाम क्या है? रामेश्वर है जी। अच्छा रामेश्वर जी, इसी गंगो विधानसभा से ही आते? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसा रहा विधायक जी का कार्यकाल 5 साल का? 2.5 साल जो लगभग उनको मिला है, 2 या 2.5 साल। आप लोगों के बीच में क्या आप सोच रखते हैं? अब चुनाव बिल्कुल करीब है, आपका मिजाज क्या है? हमारा मिजाज तो है जी, बस दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ये नहीं हो रहा है इसमें सरकार में। नहीं तो पहले जैसा गांव में भी पहरा दे देकर सारी रात जाग जाग कर काटते थे कि भाई आगे चोर आगे चोर आगे चोर, वो नहीं इसमें है। और अब तो चुनाव बिल्कुल करीब है, तो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है जहन में? बस जो सरकार अच्छा काम करे तो फिर तो वोट तो उसी के दिए जा। वही मैं पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कौन ऐसी सरकार है जो आपको लगता है कि अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करेगी? बस सरकार तो अच्छा काम यही करेगी जो फिलहाल चल रही यही काम करेगी, इससे अलग तो कोई कर नहीं सकती। भाजपा ही करेगी आप? चलिए, इनका तो मानना है कि भाजपा ही सरकार उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करेगी। पीछे कुछ और लोग खड़े हैं। आपका नाम क्या है भाई? परवेश कुमार है जी। क्या नाम बताया आप? परवेश कुमार। अच्छा, परवेश कुमार जी, क्या करते हैं? मोबाइल की शॉप है जी। ये मोबाइल की शॉप आप ही की? तो परवेश कुमार जी क्या सोचते हैं? अब चुनाव तो बिल्कुल करीब है 2022 का। परवेश कुमार से अगर मैं जानना चाहूं, आपका मिजाज क्या है? बीजेपी है जी, बीजेपी को वोट देंगे। वजह अगर आपसे जानना। वजह अच्छी है जी, सरकार बहुत हर तरह से सफल है जी हर मामले में। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो भाजपा के एक बड़े कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उन्होंने भी छोड़ दिया आज भाजपा को और ट्वीट किया है, अपने पद से इस्तीफा दिया है। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है, उसके भी सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। आप क्या मानते हैं, भाजपा कुछ कमजोर होगी? नहीं, कोई कमजोर नहीं होते जी, कहीं पे भी कमजोर नहीं है कोई भी। भाजपा जी बिल्कुल अच्छी है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जाने से कोई फर्क नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला बसपा मत है जी, आप बीजेपी में आ गए, बीजेपी में चले गए, कोई दिक्कत नहीं पड़ती जी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। आपका फाइनल डिसीजन क्या है इस विधानसभा पे गंगो? बीजेपी जी। बीजेपी। आपका नाम क्या है? अरुण कुमार। क्या करते हैं अरुण कुमार? खेती बाड़ी। अच्छा, कौन से किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं आप, गंगो की? गंगो के ही बिल्कुल। अच्छा, तो क्या मिजाज बनता है अब इस विधानसभा पे? मिजाज कुछ नहीं बनता, यहाँ पे भाजपा ही बनेगी। मिजाज कुछ नहीं बनता, भाजपा ही बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बनेगी कैसे, वही तो समीकरण आपसे जानना चाह रहा था। काम काम अच्छे कराए, बनेगी क्यों नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। कौन से काम अच्छे किए, एक दो बताओ, सब देख रहे हैं, बताओ। कोई नहीं, क्या है सबके सब लोगों से राशन फ्री मिल रहा है, सब वो मिल रहा है, तो और क्या नहीं, क्यों नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। कोई किसी से भागने से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, ऐसे ही भागते रहते हैं, तो जब इलेक्शन होते हैं ऐसे इधर उधर होते ही रहते हैं। यानी आप कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अगर आज समाजवादी में गए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई नहीं फर्क, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, आप किसान हैं? बिल्कुल। कुछ किसान जो नाराज थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको लेकर क्या? उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए तो हमारी पेमेंट सही पे मिल रही है, हमारी मील की पेमेंट सही मिल रही है। अभी महीने का पिछले वर्ष का तो हो गया, इस महीने का, इस साल का भी हमारा पेमेंट 1 महीने का मिल चुका है। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को तो यही चाहिए। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा अगर आपसे गंगो विधानसभा का मैं जानना चाहूँ, कौन सा बड़ा मुद्दा रहेगा आपके साथ? कि मुद्दा हमारे यहाँ पे मुद्दा क्या रहेगा, हमारे यहाँ पे तो मुद्दा यही रहेगा कि भाजपा जीतेगी बस। मुद्दा कोई है ही नहीं? आप कोई मुद्दा मानते ही नहीं? नहीं, कोई मुद्दा नहीं मानते। चलिए भाई, ये तो कोई मुद्दा नहीं मानते हैं। कुछ और लोग हैं इसी विधानसभा के जो उनसे भी हम बात कर लेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद साहब का क्या मिजाज बनता है? अब तो बिल्कुल चुनाव करीब है, तो मोहम्मद नौशाद क्या सोचते हैं गंगो विधानसभा? इस बार सभा क्लियर होगी जी। आपने तो एकदम बड़ा ही दावा कर दिया सपा क्लियर आएगी। ऐसे तो वो भाई भी कर रहे हैं कि भाजपा क्लियर हो रही। भाजपा के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है हिंदू मुसलमान के अलावा। सपा के पास कौन सा मुद्दा है? सपा ने बच्चों के लिए लैपटॉप दिए, सब कुछ दिया, पढ़ाई में सबको ध्यान रखा, सबके लिए विकास किया। अरे वो तो टैबलेट तो योगी जी ने भी बांट दिए ना। अब मेन मुद्दे क्या रहेंगे? मेन मुद्दा यही रहेगा जी, हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी सबसे बढ़ गई, दुकानदारों के काम खत्म हो गए, अब महंगाई को देख लीजिए कहाँ चली गई। आप मानते हैं कि जो
ये आप कह रहे हैं कि एक महंगाई यहाँ इस गंगो विधानसभा पर एक बड़ा मुद्दा रहेगी। आप ये मानते हैं 2022 में इस मुद्दा पर लोग अपने सोच समझकर वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बिल्कुल अपने सोच समझ के ही वोट करेंगे और अखिलेश जी को ही लाएंगे। अखिलेश जी को लाएंगे। ये अखिलेश जी का समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ जाना पसंद कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान जी, इमरान जी क्या करते हैं? सुनार की दुकान है जी। अच्छा, आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी बात सुनारों की थी सुरक्षा की। सुरक्षा कैसी रही होगी सरकार में, और अब क्या आप मानते हैं, अब क्या मिजाज है 2022 में नौशाद जी का? फिलहाल जो है सरकार तो जो है क्या नाम काम तो रहा बिल्कुल खत्म, काम कुम तो रहा नहीं जो है, और महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा। और जब काम कुम कारोबार खत्म हो गया, हम भी ठाले बैठ के कई साल हो गए, काम कुम है ही नहीं बाजार में। और मेन चीज़ क्या है, आदमी को कारोबार काम चाहिए। इस सरकार चाहे हमारी तरफ से किसी की आ जाओ, चाहे शिवसेना की आ जाओ हमारी तरफ से, चाहे बस उसकी आ जाओ RSS की, लेकिन हमें कारोबार काम चाहिए। हमारा हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से। आप कह रहे हैं रोजगार 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 जरूरी है। रोजगार सबसे जरूरी है, सरकार किसी की भी आ जाओ चाहे, हमें किसी से कोई वो नहीं है। भाजपा ने तो दावा किया है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है। खत्म हो गए सब कारोबार, खत्म हो गए। जब काम कुम ही नहीं रहा, सब काम पीट गए, कुछ नहीं रहा। महंगाई महंगाई है हर चीज़, कोई कारोबारों का बिल्कुल मंदा पड़ा। अच्छा, नौशाद जी क्या सोचते हैं, ऐसी कौन सी सरकार है कि जो आप कह रहे हैं रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मुहैया करा सके, या फिर जो आपकी दिक्कतें हैं उनको दूर कर सके? ऐसी कौन सी सरकार नौशाद जी मान? बस हम तो पता नहीं है, सारी एक ही थाली के चट्टे बट्टे जी। वोट तो किसी एक को करोगे ना? अरे एक ही है, आप वोट तो किसी वोट तो सपा को करेंगे, सपा को देंगे वोट। चलिए, आखिर में आके नौशाद जी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब यहाँ यहाँ देखिए, लोग जो है ना, ये गंगो विधानसभा है और यहाँ उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव होने के बाद यहाँ जो भाजपा से कीरत सिंह हैं वो जीते थे, और यहाँ एक प्रत्याशी थे नौमान मसूद, उनको यहाँ कम मार्जिन से हार मिली थी, पर वो हार गए थे। तो आपका नाम क्या है? तो मेरा तो मिस्त्री हूँ जी, मतलब मेरी तो लाइन से बाहर है राजनीति। लाइन से बाहर है? अरे आप ही की लाइन में किस चीज का मैकेनिक? मशीन ने सुधारता हूँ, कोई और कौन सी मशीन? इंजन हो, मोटर हो, जनरेटर हो, इनका मिस्त्री हूँ मैं। अच्छा, उनके मिस्त्री हैं आप। तो कितने जनरेटर, कितने टाइम से इस काम को करते हुए आ रहे हैं? 30 साल से लगभग। आज तक 30 साल में कुछ अंदाजा है कितने जनरेटर ठीक किए होंगे, कितने मशीनें ठीक की होंगी? हाँ, है अंदाजा? लाखों की तादाद में। ठीक किए हैं। अब क्या लगता है किस सरकार को, इसको फेंक दीजिए पहले, इसको फेंक दीजिए। अब किसकी सरकार में किसका जनरेटर ठीक होगा, क्या लग रहा है? ये तो किसी की सरकार हो, हमें तो सब सलाम करते हैं। सब सलाम करते हैं। हम तो मैकेनिक है ना। हाँ, बात तो आपने सही कहा कि जितने भी नेता हैं वो उनको जरूरत पड़ती होगी, उनको भी सबको पड़ती है, नेताओं को जरूरत पड़ती सबको। है। तो क्या नाम है मिस्त्री जी का? शहजाद। बुलाते होंगे भाई, शहजाद जी को बुला के लेके आओ बुला के लाओ फटाफट, जल्दी और से। जनरेटर ठीक करवा। ठीक करो, मेहमान आने वाले हैं। और शहजाद भी भागे हुए जाते होंगे? हाँ एकदम, फिर डबल चार्ज कर देते हैं। भागे हुए जाते होंगे? हाँ, पैसे वैसे भी सही मिलते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि भाई मैं मंत्री हूँ या नेता हूँ। नहीं, वो ज्यादा देते हैं, मंत्री ज्यादा देते हैं। फिर तो शहजाद भी दुआ करते होंगे इनके ही जनरेटर खराब होते रहे। हाँ बिल्कुल, मंत्रियों की वो छोटे गरीबों में कहाँ लग रही है जनरेटर, इनका तो बिजली भी नहीं चलती। चलिए खैर, शहजाद एक देखिए, शहजाद भाई जो है वो खुश मिजाज इंसान है, और शहजाद भाई ने बताया है कि वो जनरेटर ठीक करने का कार्य करते हैं। एक आखिरी बात आपसे मुझे ये पूछनी थी, राजनीति से बिल्कुल हटकर आपसे पूछ रहा हूँ। आपने पहले ही मना कर दिया है कि राजनीति से जुड़ी हुई आप बातचीत नहीं करेंगे। तो शहजाद भाई क्या सोचते हैं 2022 में कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है? अभी उत्तर प्रदेश में लोगों से क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही? भाई यही बताते हैं लोग, बीजेपी या समाजवादी। इन दोनों में मुकाबला, हाँ, और ये भी बताते होंगे दोनों में फिर ज्यादा मजबूत कौन है? बस ये तो देखो वक्त बताएगा। नहीं, वैसे लोग क्या बताते हैं शहजाद भाई को? आप तो जगह जगह जाते हो। बीजेपी वालों के यहाँ जाते हैं, वो कहते हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। समाजवादी वालों के यहाँ जाते हैं, वो कहते हैं क्लियर समाजवादी की बनेगी। इससे तो कुछ अंतर। शहजाद भाई क्या मानते हैं हम राजनीति तो पहले कह दिया आपको, अब राजनीति की बात नहीं कर। राजनीति से? चलिए खैर, देखिए शहजाद भाई एक खुश मिजाज इंसान है, और उन्होंने अपनी थोड़ी सी बात रखी है कि बीजेपी वालों में जाएंगे। ठीक है, मैं जरूर बताऊंगा आपको। कुछ और लोग हैं उनसे, चलिए ठीक है, लोगों ने आपसे कहा है कि आपसे बात की जाए। 1 मिनट के लिए आप अगर खड़े हो जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 1 मिनट के लिए अगर आप खड़े हो जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान। आगे से हट जाओ बच्चों, आपका काम नहीं है, आप लोग हट जाओ यहाँ से। तो गुफरान जी, इस पूरी एक जो आपकी आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान है, इसको चलाते हैं? जी चलाते हैं, तो ये क्या मतलब खाली दवाई बेचते हैं कि मरीज वगैरह भी देखते हैं? पेशेंट भी देखते हैं, दवाई भी देते हैं। पंसारी की दुकान है हमारी, अच्छी से अच्छी जड़ी बूटी मिलती है हमारे यहाँ। पुरानी खानदानी दुकान है। चलिए खैर, तो अब तो चुनाव बिल्कुल करीब है,
तो हकीम जी क्या सोच रहे हैं? भाई हकीम जी क्या सोचते हैं, देखो बिजली पानी सड़क हर व्यवस्था मिली बीजेपी की सरकार में, और वो आगे भी मिलती रहेगी, और आने वाला चुनाव भी उन्हीं का ही है, भाजपा का। आपने कह दिया कि भाजपा ने सब कुछ कर दिया। बिल्कुल कर दिया, सड़क देखो, सड़क बन गई है, बिजली मिल गई है, पानी मिल गया है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, समझ गए। अब एकदम तो देखो सारा नहीं कुछ हुआ करता, सुरक्षा मिल गई है। ये तो आपने बता दिया कि ये मुद्दे रहेंगे। अब क्या मानते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं मुद्दों पर इलेक्शन होने वाला है या हिंदू मुस्लिम पर आकर टिकेगा? हिंदू मुस्लिम पे बिल्कुल चुनाव नहीं होने का, ये सिर्फ सीधा सीधा चुनाव जो है ना सुरक्षा के नाम पे होगा, क्योंकि इनके राज्य में जो है ना हर आदमी सुरक्षित है, समझ गए ना। पहले जैसी देखो, पहले 5 साल पहले वाली पुलिस देख लो और अब आज की पुलिस देख लो आप। और लोग कहते हैं सुरक्षा तो पहले भी थी। नहीं, ऐसी ये सुरक्षा नहीं थी। अब आप 10 लाख रुपए हाथ में रख के रात को 12 बजे निकल जाओ, 10 बजे निकल जाओ, कोई आपको लूटने का हकीम जी 10 लाख रुपए हाथ पर रख कर जाओगे तो कोई भी छीन लेगा। नहीं, कोई नहीं छीनने का। गाड़ियों में सब रुपया आता है और जाता है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक आपसे एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये, गंगो विधानसभा पे आप क्या मानते हैं किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है यहाँ? भाई देखो, नौमान मसूद जी जो हैं वो बसपा पार्टी ज्वाइन कर ली उन्होंने। यहाँ पे तिकोने चुनाव होगा, और तिकोने चुनाव में यहाँ पे बीजेपी ही जीतेगी। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हकीम जी ने अपना पक्ष रख दिया है। उनका कहना है कि गंगो विधानसभा पे जो है त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर जो है उन्होंने बताया है कि भाजपा का पलड़ा ज्यादा भारी है। इस गंगो विधानसभा में आगे जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, वो क्या सोचते हैं गंगो विधानसभा को लेकर और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। सारी रिपोर्ट आपको कर दिखाएंगे। इस खबर के लिए अपने सहयोगी कलीम अहमद के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज, अम्बेटा कस्बा।